किसी समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रकाश देने वाले सूर्य देव और उनकी पत्नी संध्या एक सुखद जीवन व्यतीत कर रहे थे। संध्या, जो सुंदरता और पतिव्रता के लिए जानी जाती थीं, को धीरे धीरे अपने पति के तेज से कठिनाई होने लगी। सूर्य देव का प्रकाश इतना प्रखर था कि वह संध्या के लिए सहनशीलता से परे था। उनकी कई विनम्र प्रार्थनाओं के बावजूद सूर्य देव ने अपने स्वभाव को नहीं बदला। इस स्थिति से परेशान होकर संध्या ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक प्रतिकृति बनाई जिसका नाम छाया रखा। छाया संध्या की तरह ही दिखती थी और संध्या ने कहा कि जब तक वह वापस नहीं आएंगी, छाया को सूर्य देव की पत्नी बनकर रहना होगा। इस प्रकार संध्या अपने पिता विश्वकर्मा के पास तपस्या करने चली गई। छाया ने सूर्य देव के साथ रहकर उनकी सेवा की और उसी दौरान गर्भवती हो गई। उनका तप और साधना उनके गर्भ में पल रहे बालक पर गहरा प्रभाव डालती गई। कुछ समय बाद छाया ने शनि का जन्म दिया, जो एक श्याम वर्ण के साथ पैदा हुए। उनकी आंखों में एक गंभीरता और चेहरे पर संयम था। जब सूर्य देव ने शनि को देखा तब वे चकित रह गए और उनके शब्दों में अपमान था, जिसके कारण शनि ने अपने पिता की ओर देखा। उस क्षण का परिणाम नाटकीय था। शनि की दृष्टि पड़ते ही सूर्य देव का तेज क्षीण हो गया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया। देवताओं ने इसकी वजह जानने के लिए छाया से पूछताछ की और तब छाया ने सत्य बताया कि वह संध्या नहीं बल्कि उनकी छाया है। सूर्यदेव को इस सत्य का पश्चाताप हुआ और उन्होंने संध्या को खोजने के लिए यात्रा आरंभ की। यद्यपि शनि ने अपने पिता के तिरस्कार का सामना किया, वह वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वह कर्मों के अनुसार सभी प्राणियों को फल देंगे। इस प्रकार शनिदेव ने न्याय का धर्म ग्रहण किया। उनके बारे में कहा जाता है कि वे न तो क्रूर हैं न शत्रु, बल्कि वे केवल कर्म का न्यायालय हैं। अच्छा कर्म पुरस्कार और बुरा कर्म दंड लाता है। शनिदेव का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और साझा करें।